बिग प्रॉफिट काम में आएगी आपके अकाउंट को बूस्ट करने के लिए। मतलब आपने लॉस बस 50% का किया, लेकिन आपको प्रॉफिट करनी होगी 100% का। लेकिन आपने एक बड़ा ट्रेड किया तो अकाउंट तुरंत यहाँ तक ग्रो हो जाएगी। भी अकाउंट हो, कितना भी बड़ा अकाउंट हो, कितना भी छोटा अकाउंट हो, आपको एक अकाउंट में बस 2% का रिस्क लेना चाहिए। मतलब एक बड़ा ट्रेड किया तो ये डायरेक्ट पहुंच गई 10 के। हेलो ट्रेडर, मार्केट में कैपिटल लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैपिटल को सही से मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। सो आज के वीडियो में मैं आप सभी को रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। हाउ टू मैनेज योर रिस्क, हाउ टू मैनेज योर कैपिटल, जैसे कि हमें एक ट्रेड में कितने % का रिस्क लेना चाहिए, एंड और भी फर्दर थिंग्स मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो का एंड तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, हम लोग चार्ट में आ चुके हैं एंड अभी मैं जो भी बताने वाला हूँ प्लीज़ एक कॉपी और पेन लेकर के बैठना, ताकि मैं कुछ भी बताऊँ तो आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करते रहना। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट में यहाँ पर RM लिख देता हूँ, आप समझ जाओगे ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। ओके, रिस्क मैनेजमेंट में सबसे पहले जो आती है, आप जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे तो कभी भी मत सोचना कि आप ट्रेडिंग जब स्टार्ट कर रहे हो, जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे तो कभी भी ऐसा मत सोचना। इसमें दो फेज होती है। एक तो होता है कि आपका या तो लॉस हो जाएगा या तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, यही होती है, या तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा या तो आपका लॉस हो जाएगा। लेकिन आपको दोनों को ही साथ में लेते चलना है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब ही होता है कि आप लॉस भी ले रहे हो छोटा छोटा एंड प्रॉफिट भी आप कर रहे हो। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट आती है, आप कभी भी ट्रेडिंग स्टार्ट करो तो आपके पास ये डिसाइड रहना चाहिए कि हाँ, लॉसेस होगी, 100% लॉसेस होगी, प्रॉफिट भी होगा, लेकिन हम लोगों के वो मैनेज करना है। ओके, तो जस्ट मैं आपको यहाँ पर एक, तो यहाँ पर देखिए गाइस, सबसे पहले आती है हमारी यहाँ पर बिग लॉस, देन आती है बिग प्रॉफिट, और उसके बाद आती है यहाँ पर हमारी स्मॉल लॉस, एंड आती है यहाँ पर स्मॉल प्रॉफिट। यही 4 फेज में रिस्क मैनेजमेंट चलती है। ओके, मतलब ये पहला बॉक्स, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी यही 4 जो बॉक्स है इसी में रिस्क मैनेजमेंट पूरा कैलकुलेट होता है। मैं आपको बताऊंगा कि आपके कैपिटल के हिसाब से आपको कैसे रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, कैसे आपको निकालना है कि आप कितने एक ट्रेड में रिस्क लो। मैं हर एक चीज़ बताने वाला हूँ, तो एंड तक देखना। सबसे पहले आती है बिग लॉस। आपको कभी भी बिग लॉस नहीं लेना है, ये होता है ट्रेडिंग का दुश्मन। ओके, रिस्क मैनेजमेंट का दुश्मन होता है ये। अगर आपके पास कोई कैपिटल है, सपोज दैट आपके पास 10 के कैपिटल है, ओके, एंड आपने एक ट्रेड लिया एंड आपने एक ट्रेड में 50% कैपिटल अपना उड़ा दिया एक ही ट्रेड में, मतलब आपने 5K का लॉस कर दिया। तो आप समझ लो, आपने अपनी कैपिटल का 50% उड़ाया, लेकिन आप जब प्रॉफिट करने में आओगे ना, तब आपको प्रॉफिट करनी होगी 100% का, आपको रिटर्न निकालना होगा, तब जाकर के आप फिर से उसी फेज में पहुंचोगे। मतलब आपने लॉस बस 50% का किया, लेकिन आपको प्रॉफिट करनी होगी 100% का। अब आप 100% का प्रॉफिट करोगे तब जाकर के वो आपकी 10 के बनेगी। समझ रहे हो आप? तो ऐसा होता है, इसी के लिए मैं कहता हूँ बिग लॉस कभी भी मत लेना। एंड ये जो चलती है बिग लॉस एंड स्मॉल प्रॉफिट, आप इस फेज में कभी भी काम मत करना। इसका मतलब होता है कि बिग लॉस, मतलब मान लेते हैं कि आपने 2 ट्रेड किया। ओके, आपने 2 ट्रेड किया, 100 डॉलर आपने उसमें प्रॉफिट बनाया। मतलब आपने 2 ट्रेड किया, स्मॉल स्मॉल आपने प्रॉफिट बुक किया, जिसमें कि आपने $200 बनाया। लेकिन आपने उसी प्लेस में एक बिग लॉस ले लिया। आपने एक ही मतलब एक ही ट्रेड में आपने वहाँ पर $500 का लॉस ले लिया। तो वहाँ पर क्या होगा, आपने 2 ट्रेड किया, पैसा बनाया आपने $200 बस, लेकिन जब आपने लॉस किया तो आपने एक ही ट्रेड में $500 का लॉस कर दिया। तो ऐसा कभी भी मत करना। इसी के लिए मैं कह रहा हूँ आपको कभी भी इन दोनों को साथ में लेते नहीं चलना है। ये जो आप देख रहे हो इसको रिमूव करने दें। ये जो आप देख रहे हो बिग लॉस एंड स्मॉल प्रॉफिट, अगर आप इस फेज में अगर काम कर रहे हो तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। तो अब हमें किस फेज में काम करना है? हमें करना है हमेशा इसमें काम। मतलब हम लोग स्मॉल प्रॉफिट एंड स्मॉल लॉस में काम कर सकते हैं। ये होता है हमारा स्मॉल प्रॉफिट, ये होता है स्मॉल लॉस। हम लोग इन दोनों में काम कर सकते हैं। इसमें क्या होती है, इसमें होती है कि आपने जैसे कि आपके पास 5K है, ओके, आपके पास 5K है, तो आप क्या करोगे, आप 5K से मतलब अकाउंट ऐसे ही बैलेंस रहेगी, ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। अगर होगा तो आप धीरे 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 अकाउंट को ग्रो करोगे। लेकिन कभी भी इसको मत लेना, बिग लॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत लेना। एंड जो भी हमारी होती है, आप इसको अगर दोनों की अगर लोगे तो भी चलेगा। मतलब आपने स्मॉल प्रॉफिट किया, स्मॉल लॉस किया, तो आपकी अकाउंट CTC में रहेगी, ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। तो अब आती है बिग प्रॉफिट। बिग प्रॉफिट मतलब होता है कि जैसे कि आप CTC में होगे, मैं यहाँ पर फिर से एक ग्राफ बनाता हूँ सेम। मतलब आप इन दोनों में काम कर रहे हो, स्मॉल लॉस एंड स्मॉल प्रॉफिट में आप काम कर रहे हो। सपोज दैट आपने एक छोटा सा प्रॉफिट किया, आपने छोटा सा लॉस किया, फिर से आपने छोटा सा प्रॉफिट किया, छोटा सा लॉस किया। अब ये बिग प्रॉफिट कब काम में आएगा? बिग प्रॉफिट काम में आएगी आपके अकाउंट को बूस्ट करने के लिए। मतलब कि जैसे कि आप यहाँ पे देखो, आपने स्मॉल प्रॉफिट किया, स्मॉल लॉस किया, तो अकाउंट बैलेंस में है। लेकिन आपने एक बड़ा ट्रेड किया तो अकाउंट तुरंत यहाँ तक ग्रो हो जाएगी। अब आप यहाँ तक नहीं आओगे, अब जो भी लॉस होगी, तो जैसे यहाँ पर थी ना, आप स्मॉल प्रॉफिट करो, स्मॉल लॉस करो, अकाउंट यहीं पर रहने वाली है। लेकिन फिर से आप कोई एक बड़ा सा ट्रेड किए, फिर से अकाउंट यहाँ ग्रो हो गई, समझ लो। फिर से आपने कोई छोटा मोटा लॉस किया तो अकाउंट ऐसा ड्रॉ डाउन हुआ। देन आपने फिर से कोई एक अच्छा ट्रेड किया,
ये बिग प्रॉफिट आपकी अकाउंट को बूस्ट करती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको मतलब मंथली आपको एक ना एक ट्रेड मिल जाएगा। ओके, बिग प्रॉफिट की आपको मंथली एक ट्रेड मिल जाएगी। अगर आपको सीटीसी में रहना है तो आप इसको कर सकते हो स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस, जिसमें कि आपकी अकाउंट बैलेंस में रहेगी, ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। अगर होगा तो धीरे धीरे अकाउंट ग्रो होगा। तो सिंपल से अगर आप ऐसे देखोगे तो ये पूरा ही ग्राफ चलता है। मतलब पहले आपकी अकाउंट थी 5K में, फिर आपने यहाँ पर ट्रेड किया 6K पहुंचा। ओके, 6K से फिर से आई 5K में, यहाँ पर सपोज यहाँ पर फिर से 5K आ गई। लेकिन आपने एक बड़ा ट्रेड किया तो ये डायरेक्ट पहुंच गई 10K, ये 10K पहुंच गई, फिर से 10K, ये 9K में आया। अब आप इस फेज में चलोगे, मतलब आप अब यहाँ तक नहीं पहुंचोगे, अब आप इसके अंदर आप कॉन्सोलिडेट करोगे। देन जब आप फिर से एक बड़ा ट्रेड करते हो तो ये फिर से अब 15K में पहुंच जाएगा। अब आप 15K और 14K के अंदर आप छोटा मोटा प्रॉफिट लॉस करोगे। देन आपने फिर से कोई एक अच्छा ट्रेड किया तो फिर से अकाउंट बूस्ट होगी, ये फिर 20K में पहुंच जाएगा। समझ रहे हो? तो ऐसे करके ये काम चलता है रिस्क मैनेजमेंट में। यही वाली जो ग्राफ मैंने बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें एक ट्रेड में कितने % का रिस्क लेना चाहिए। तो मैं जनरली जो प्रीफर करता हूँ, मैं 2% का रिस्क लेना प्रीफर करता हूँ। मतलब कि मान के चलो कि मेरे पास 1 लाख का एक अकाउंट, ओके, मेरे पास 1 लाख का एक अकाउंट है। तो मैं इसमें कितना का रिस्क लूँगा? अगर मैं एक सिंगल ट्रेड में बात करूँ तो मैं 2% का रिस्क लूँगा। मतलब कि मेरी एक ट्रेड में जो रिस्क होगी वो 2000 रुपीज़ की रिस्क होगी मेरी एक सिंगल ट्रेड में। ओके, तो अगर मैं अकाउंट में ऐसे करके अगर मैं करूँगा तो मेरी कितनी सारी मैं ट्रेड कर सकता हूँ? मैं 50 ट्रेड, मैक्स टू मैक्स मैं 50 ट्रेड कर सकता हूँ। मतलब 2000 रुपीज़ के मैं 50 ट्रेड कर सकता हूँ 2% के रिस्क के साथ। अगर मैं इसी प्लेस में अगर मैं गैम्बलिंग करने में आऊँ, मान लो कि मेरे पास 1 लाख कैपिटल है एंड मैं यहाँ गैम्बलिंग करता हूँ। तो गैम्बलिंग करने से क्या होता है देखो, मान लो कि आपने गैम्बलिंग किया, आपने एक ट्रेड में 10% का रिस्क ले लिया। तो अब आप कितने ट्रेड करोगे? आप यहाँ पर 10 ट्रेड करोगे 10% के रिस्क के साथ। आपकी अकाउंट क्या होगी? आप 10 ट्रेड करोगे, यहाँ पर इंटू 10 कर देना, इंटू 10 कर देना। आप 10 ट्रेड करोगे, आपकी अकाउंट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। लेकिन उसी प्लेस में मैं अगर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके करूँगा 2% के रिस्क के साथ, तो क्या होने वाले है कि मैं 50 ट्रेड कर पाऊंगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि लूजिंग फेज नहीं आता, लूजिंग फेज भी आता है जिसमें कि आप बैक टू बैक 10 एसएल खा गए हो, या तो आप बैक टू बैक प्रॉफिट करो। ऐसा लूजिंग फेज एंड प्रॉफिटेबल फेज आती है। तो आपको क्या करना है? आपको हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। मतलब मैं जनरली कहता हूँ कि आपको 2% तक का रिस्क लेना चाहिए एक सिंगल ट्रेड में। मतलब कि 2% ऐसा नहीं है कि आपने पूरा ही 2% का रिस्क लिया, मतलब 2000 पॉइंट का ही रिस्क लूंगा, एक डॉलर भी इधर उधर नहीं लूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सिंपल सा क्या करनी है, अगर आपके पास जैसे कि 2% मतलब होता है कि कभी हो सकता है कि 1900 का आपने रिस्क लिया, कभी हो सकता है कि 2100 का रिस्क लिया, मतलब इसी का अंडर होना चाहिए। ओके, मतलब आस पास में ही रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं है कि 2000 का आपने 2% का रिस्क बोला और आपने डायरेक्ट 5K का लॉस ले लिया। ऐसा नहीं करना है। आपको रिस्क हमेशा 2% का ही लेना है। वो थोड़ा बहुत इधर उधर फ्लक्चुएट हो सकता है, लेकिन आपको इसी के अंडर ही रहना है। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। एंड जो मैंने ये ग्राफ में बताई है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे क्वांटिटी मैनेज करना है। तो रिस्क इन टर्म ऑफ मनी, ओके, यहाँ पर मैं लिख दूंगा रिस्क इन टर्म ऑफ मनी, और उसके बाद इक्वल्स टू कर देना। जैसे कि मैं 1 लाख का कैपिटल है मेरे पास, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 2000 मेरी हो जाएगी यहाँ पर कैपिटल। ओके, जो मैं 2% का रिस्क ले रहा हूँ एक सिंगल ट्रेड में। उसके बाद करना है, मैं यहाँ पर भी फिर से नोट कर दूंगा। ओके, जब एडिटिंग होगी तब मैं यहाँ पर कर दूंगा रिस्क इन टर्म ऑफ पॉइंट्स। मतलब अब मुझे यहाँ पर पॉइंट्स जो होगी, रिस्क इन टर्म ऑफ पॉइंट्स, वो होगी मेरी यहाँ पर 2। मतलब अगर मैं एक ट्रेड में 100 पॉइंट का रिस्क लेता हूँ, सपोज दैट मैंने 100% मतलब पॉइंट का रिस्क लिया, 100 पॉइंट का मैंने रिस्क लिया, और ये है मेरी 2%, 1 लाख का 2% होता है 2000। तो मैंने यहाँ पर लिया। तो अब आपको क्या करना है, इसको आपको सिंपली डिवाइड कर देना। ओके, मान लो आपने 2000 यहाँ पर आपकी थी रिस्क, और आपने इसको 1000 से मतलब 100 से आपने इसको डिवाइड कर दिया, तो आपकी क्या आ जाएगी, आपने यहाँ पर बस आप 20 लॉट उठा सकते हो एक सिंगल ट्रेड में। मतलब कि ये आपकी क्वांटिटी निकल के आ गई है, ये जो 20 निकल के आई ये क्वांटिटी निकल के आई। तो ऐसे करके आप कैलकुलेट कर सकते हो अपनी क्वांटिटी। आपको मतलब यहाँ पर जस्ट पॉइंट्स लगाना है, मतलब आपको यहाँ पॉइंट लिखना है जितना पॉइंट का आप रिस्क ले रहे हो, और 2% जितना भी होती है आपके अकाउंट के हिसाब से आप यहाँ पर 2% नोट कर देना। जितनी भी होगी 1000, 100, 1 लाख जितनी भी होती है उसको कर देना, एंड उसको डिवाइड कर देना, और जितनी भी आती है वो आपकी क्वांटिटी आ जाएगी कि आप एक ट्रेड में कितना क्वांटिटी ले सकते हो। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप मैंने आप सभी को अभी तक जितना कुछ बताया आप सभी को समझ में आए होंगे। एंड मैं फिर से एक बात कह देता हूँ, बिग लॉस कभी भी मत लेना, ये आपकी अकाउंट को मतलब आपकी पूरी अकाउंट को ये ख़त्म कर देता है। ओके, तो इसको जनरली पूरा अवॉइड कर देना। अगर आपने इसको अवॉइड कर दिया तो आपकी 50% जो ट्रेडिंग में दिक्कत है रिस्क मैनेजमेंट को लेकर के, वो पहले ही सेटलमेंट हो जाएगी, मतलब ये पहले ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप इन तीनों फेज पे काम करना, मतलब आप स्मॉल लॉस में काम करना, स्मॉल प्रॉफिट में काम करना, और बिग प्रॉफिट में काम करना। पहले तो अगर आपको अकाउंट सीटीसी में रखना है, मतलब आपको कॉस्ट टू कॉस्ट ही रहना है, तो आप इसको इन दोनों को आप फॉलो कर सकते हो। ओके, जस्ट वेट, मैं एक बार इसको इरेज करके फिर से आपको बताता हूँ।
मैं यहाँ पर फिर से एक बार ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर हो गई मेरी बिग लॉस, यहाँ पर हो गई मेरी यहाँ पर बिग प्रॉफिट, एंड यहाँ पर मैंने लिख दिया स्मॉल प्रॉफिट, यहाँ पर मैंने कर दिया स्मॉल लॉस। अब आपको क्या करना है, आपको इसको तो भूल जाना है कि ये इस नाम का भी कुछ चीज़ होता है। इसको जनरली आप अवॉइड कर दो, क्योंकि ये आपके अकाउंट को ख़त्म कर देती है। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप इन दोनों फेज़ में काम कर सकते हो, इन दोनों फेज़ में आप काम कर सकते हो। आप इन दोनों की पेयर्स बना करके काम कर सकते हो। आप इन दोनों की पेयर बना करके, मतलब ये दोनों तो पेयर नहीं बनेगी क्योंकि ट्रेडिंग है, इसमें लॉसेस होती है, गारंटी है 110% आपकी लॉसेस होगी। तो आप इन दोनों फेजेस में भी काम कर सकते हो। तो ये दो फेज़ बनती है आपकी काम करने की, ओके। लेकिन जनरली मैं जो प्रीफर करता हूँ, मैं स्मॉल प्रॉफिट करता हूँ, स्मॉल लॉस करता हूँ, एंड मैं मंथली एक अच्छा ट्रेड प्रीफर कर, मतलब मैं एक अच्छा ट्रेड कर लेता हूँ जो कि मेरी अकाउंट को बूस्ट करती है। क्योंकि यहाँ पर मैंने जैसे कि मेरी अकाउंट ऐसे कि बैलेंस में है, मैंने क्या किया, मैंने स्मॉल प्रॉफिट के स्मॉल लॉस किया, अकाउंट मेरी बैलेंस में थी। इसको मैं फिर से बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो मेरी अकाउंट जैसे कि यहाँ पर है, ओके। मैंने 5K से स्टार्ट किया हुआ है, ये 6K पहुँची, ये फिर से 5K में आ गया, देन ये फिर से 6K के अंडर ही ट्रेड करी है। मैंने एक अच्छा ट्रेड किया, अकाउंट यहाँ तक बूस्ट हो गया, मतलब ये डायरेक्ट 10K में पहुँच गई। अब क्या होगा, अब मैं 10K से लेकर के 9K के अंडर ट्रेड करूंगा, 9K या फिर 8K मैक्स टू मैक्स जाएगा तो उतनी ड्रॉ डाउन होगी। मैं ऐसे करके अब ट्रेड करूंगा, समझ लो। अब फिर से मैं मंथली एक अच्छा सा ट्रेड करूंगा, अकाउंट मेरी बूस्ट। तो ये जो बड़ा प्रॉफिट होता है ये आपको ग्रो करता है, मतलब आपके अकाउंट को ग्रो करता है ये। और ये दोनों तो चलता रहेगा, ये दोनों पार्ट ऑफ गेम है, स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस। कभी आप प्रॉफिट करोगे, कभी आप लॉस करोगे, ये चलता रहेगा। लेकिन जो अकाउंट को ग्रो करता है वो करता है बिग प्रॉफिट ग्रो, ओके। सो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। यही सब कुछ था रिस्क मैनेजमेंट में, जितना कुछ मुझे बताना था, ओके। सो आई होप आपको समझ में आई होगी। तो गाइस, आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, एंड अगर कुछ भी डाउट होती है तो कमेंट सेक्शन है ये, आप कमेंट कर देना। और भी अगर कोई भी न्यू टॉपिक में वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर देना, ओके। एंड मैंने जितना कुछ बताया है, आप इसको फिर से अगर हो सके तो इसको एक बार रिवाइज कर लेना और इसका नोट्स बना लेना। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।